मिसगाइड करके, भ्रमित करके कि मैं हूँ शराफत। किसको मिसगाइड करके? पार्टी को? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए भ्रमित करके और सिंबल लेटर ले आए 24 तारीख की सुबह यहाँ। बीजेपी तो अपोनेंट पार्टी आपकी। भाई वो लग गया कि इसको मिले कमजोर व्यक्ति, इसको हरा लेंगे आसानी से। शराफत सेठ मजबूत आदमी है, लेकिन पार्टी प्रत्याशी समर्पित यही है शराफत सेठ। पार्टी ने ऐलान ये कर दिया है कि शेख शराफत हुसैन ही समर्थित जो है प्रत्याशी हैं। हमको दूसरा सिंबल दिया गया जिसका टेबल फैन निशान है। आप सभी भाइयों से मेरी पुरजोर दरख्वास्त है, अपील है, गुजारिश है कि शराफत सेठ को अपना कीमती वोट देकर इतनी बड़ी ताकत से आप जिता दें जिससे कि आपका एहसान मैं जब तक जिंदा हूं उसको भूल नहीं पाऊंगा। आपसे भीख की तरह वोट मांग रहा है कि आप अपने भाई को वोट दीजिए। यही मेरी सभी भाइयों से अपील है कि आप लोग गुमराह ना हो। शराफत वो ही है जिसको आपने 2 बार चेयरमैन बनाया है। नगर पालिका परिषद की ओर से 2 शादी हाल बनवाऊंगा। मेरे अंदर भूबास नहीं है बिरादरी की। बरेली के फरीदपुर से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं, लेकिन कौन सा लीगल है और कौन सा अवैध, इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक से। सर, ये जो 2 प्रत्याशी इस समय मैदान में, क्या है मामला? ये मामला ये है कि सबसे पहले शराफत सेठ 16 तारीख के लिए सिंबल लेटर मिला। 20 तारीख को इन्होंने अपना सिंबल लेटर दाखिल करके पर्चा जमा कर दिया। ये कर चुके थे पहले, जिनके कार्यक्रम में आप आए हैं? हाँ, कर चुके थे। उसके बाद 23 तारीख को रात के लिए मिसगाइड करके, भ्रमित करके कि मैं हूँ शराफत। किसको मिसगाइड करके? पार्टी को? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए भ्रमित करके और सिंबल लेटर ले आए 24 तारीख की सुबह यहाँ लाके उन्होंने दाखिल कर दिया। हम लोगों को पता लगा तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया, मैंने शराफत सेठ असली तो यही है, इन्हीं को हुआ है, इनका नामिनेशन है। तब उन्होंने इनका सिंबल लेटर खारिज करने का काम किया। तो ये तो फिर 420 होगी, धोखाधड़ी हो गई। तो फिर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और 24 तारीख को लेटर भी दोबारा लिख दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इसका सिंबल ना करके इनका सिंबल वो दिया जाए चिन्ह इनके लिए। उत्तम पटेल जी ने लेटर लिखा है कि इनको हाँ, लेटर लिखा है, लेटर दे भी दिया था हमने। और उसके बावजूद जब इनको सिंबल मिलने नंबर आया तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सांसद और विधायक लग गए किसी तरह से सिंबल शराफत सेठ को ना मिलके शराफत जरी वाले में, क्योंकि वो कमजोर कैंडिडेट है। बीजेपी वाले लग गए? हाँ, ये कैसी बात करे? बीजेपी तो अपोनेंट पार्टी है आपकी। भाई वो लग गया कि इसको मिले कमजोर व्यक्ति, इसको हरा लेंगे आसानी से। शराफत सेठ मजबूत आदमी है। ये तो पूर्व चेयरमैन रहे। हाँ, पूर्व सेठ के लिए वो सेठ मजबूत आदमी, इससे पूर्व में भी 2 बार चेयरमैन रहे हैं और इन्हीं का टिकट है, यही लड़ रहे हैं। मतलब टेक्निकल कारण, किसी कारण बस सिंबल लेटर इशू नहीं हो पाया था। सिंबल लेटर उनके लिए मिल गया, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी पार्टी के शराफत हुसैनी हैं। तो अब इनका सिंबल मतलब जो है क्या रहेगा और किस पर पार्टी के कार्यकर्ता है लोग? भाई जो कानून उसके हिसाब तो उसी के पास तो नियम ही नहीं है इन्हें मिल जाए, लेकिन पार्टी प्रत्याशी समर्पित यही है शराफत सेठ। सिंबल उनके पास है, पार्टी इनके साथ है। तो फिर जीत के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? जीत के सब समर्थन मिल रहा है जनता का पूरा, पार्टी प्रत्याशी यही मान रहे हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका जो सिंबल का मामला है वो कानूनी पेचीदगियों में फंस गया, उसके बाद जो आपको चुनाव चिन्ह पंखा मिला है उसके साथ आप जनता के साथ है, तो कितने आश्वस्त हैं कि जीत इस चिन्ह पर भी आप कर पाएंगे? ऐसा है, जैसा कि हमारे विधायक जी ने बताया है जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि 16 तारीख को सिंबल समाजवादी पार्टी ने हमको दिया। 16 तारीख को सिंबल देने के बाद हमने पूरे सहयोग से और पूरी ताकत से और पूरे समाज के लोगों को ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी का सिंबल जो है सेठ शराफत हुसैन को दिया गया है। आप सभी लोगों के सहयोग से मैंने 20 तारीख को नॉमिनेशन करा दिया और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारे नगर के लोग, हमारे नगर के भाई, हमारे पूरे नगर के 71,745 लोग बेहद खुश हुए इस बात को कि सेठ शराफत हुसैन को साइकिल का सिंबल मिला है। उसके बाद में ये होता है 23 तारीख को भ्रमित करके, गलत फहमी का शिकार बना के समाजवादी पार्टी जो है शराफत मंसूरी को जो है टिकट जो है सिंबल दे देती है। जब सिंबल दे देती है तो वो 24 तारीख को नॉमिनेशन करते हैं। 24 तारीख को नॉमिनेशन करते हैं
और हम भागते दौड़ते हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं, नेता हैं, सब हमारे साथ लखनऊ पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि आपने ये क्या किया, तो तुरंत हमें दूसरा सिंबल वहाँ से अलॉट होता है, दूसरा सिंबल अलॉट होता है। वो सिंबल अलॉट होता है 24 तारीख को। नॉमिनेशन की लास्ट तारीख जो है 24 होती है। वो किसी कारण लखनऊ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगता है, वो किसी कारण हम अपने वक्त पे ना पहुँच के, हम अपने वक्त पे 11 से 3 बजे के बीच हमको आना चाहिए था, हम उस पीरियड में नहीं आ पाए। जब नहीं आ पाए तो हमारा सभी लोगों ने इंतज़ार किया, आरओ ने भी इंतज़ार किया और प्रशासन ने भी हमारा इंतज़ार किया कि आखिर क्या बात है। हमारा इंतज़ार देखने के बावजूद, बहुत इंतज़ार किया, उसके बाद में हमारा साइकिल का सिंबल जो है दूसरे को दे दिया गया। और 24 तारीख में जो समाजवादी पार्टी ने मुझको सिंबल दिया है वो आज भी बरकरार है। और समाजवादी के समर्थित जो है प्रत्याशी शेख शराफत हुसैन है, पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है, पार्टी ने ऐलान ये कर दिया है कि शेख शराफत हुसैन ही समर्थित जो है प्रत्याशी हैं और सिंबल ना मिलके हमको दूसरा सिंबल दिया गया जिसका टेबल फैन निशान है। आप सभी भाइयों से मेरी पुरजोर दरख्वास्त है, अपील है, गुजारिश है कि शराफत सेठ को अपना कीमती वोट देकर इतनी बड़ी ताकत से आप जिता दें जिससे कि आपका एहसान मैं जब तक जिंदा हूं उसको भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों आपने सुना, ये प्रत्याशी हैं फरीदपुर से शेख शराफत अली। इनका कहना था कि कानूनी पेचीदगी की वजह से जो साइकिल चिन्ह है वो ना मिल पाया, लेकिन क्योंकि मेरी व्यक्तिगत पकड़, व्यक्तिगत छवि इतनी है कि तमाम लोग जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं और सभी लोगों से मैं ये करना चाहूँगा, आप सभी लोग मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं और कुछ इसमें मेरे बच्चे भी हैं, कुछ मेरे चाचा भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं। सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि शराफत के लिए 71,645 जो वोट नगर पालिका परिषद में है, तो शराफत के लिए, सेठ शराफत के लिए कोई भी दरवाज़ा शराफत के लिए बंद नहीं है। बगैर कहे सुने, बगैर आवाज़ दिए, शराफत ये एक ऐसा शख्स है जो सेठ शराफत के नाम से जाना जाता है। बगैर आवाज़ दिए मैं हर इंसान के घर में घुस जाता हूँ। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मुझको दुआ देती हैं कि जा शराफत, तू ही शराफत जीतेगा, दूसरा शराफत जीतेगा नहीं। और आप लोग ये देख चुके हो, समझ चुके हो कि पहले हमारे नगर ने, हमारे भाइयों ने, पूरी नगर की ताकत ने जो कस्बे की क्रीम थी, जो कस्बे की क्रीम थी और ये समझते थे कि हमारी जेब में वोट है, हमारे भाइयों ने पूरी ताकत से हमको 1762 वोटों से जिताया। दूसरा, जब मौका आया तो आपने मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को, जिसका नाम अतिया बानो था, वो आज दुनिया में नहीं रही है, लेकिन आपने इस कदर इज्जत दी, इस कदर आपने वोट दिया, इस कदर अपनी ताकत दी कि आपने उनको 6,482 वोटों से जिताया। तो ये पहचान जो है पूरे नगर के लोगों की दी हुई है। जो आपने चेयरमैनी का नाम मुझको दिया है, ये चेयरमैनी का असली नाम के हकदार आप ही लोग हैं, मैं नहीं हूँ और मैं सेठ भी नहीं हूँ। सेठ ये अल्लाह की मेहरबानी है जो लोगों ने सेठ कहना शुरू कर दिया है। सेठ मैं इसलिए कहता हूँ कि दूसरा भी प्रत्याशी मेरे नाम का है, इसलिए मैंने हर चीज़ में सेठ लगाया है कि कहीं हमारे भाइयों में गलतफहमी ना हो जाए। ये कौन सा सेठ है? ये सेठ वही है जिसको आपने चेयरमैनी का नाम दिया है। चेयरमैनी का नाम आदमी खुद नहीं बन जाता है चेयरमैन। जब आप लोग पूरी ताकत से शराफत के साथ हैं तो शराफत फिर से आप लोग चेयरमैन बनाएंगे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप शराफत को देखिए, शराफत के चेहरे को देखिए। ये वही शराफत है जो 2023 में भी आपसे भीख की तरह वोट मांग रहा है कि आप अपने भाई को वोट दीजिए, आप अपने भाई के साथ में ताज जो है पहना दीजिए।
यही मेरी सभी भाइयों से अपील है कि आप लोग गुमराह ना हो। शराफत वो ही है जिसको आपने 2 बार चेयरमैन बनाया है, ये शराफत वो ही है, ये दूसरा शराफत नहीं है, ये भूलने की बात नहीं है, ये दूसरा शराफत नहीं है। मैं अपनी अच्छाई और बुराई आपके सामने नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपका सोचा समझा भाई हूँ, आपका बढ़ता हुआ भाई हूँ, आपके काम आऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ और ये वादा मैं आपसे करता हूँ कि गरीब बेटियों के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से 2 शादी हाल बनवाऊंगा। 2 शादी हाल का मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कुर्सी पे बैठते ही 2 शादी हाल जो है नगर पालिका जो है परिषद में बनेंगे, जिसमें गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। खूब अच्छी तरीके से समझ लेना, जितना भी वादा मैं आपसे स्टेज पे कर रहा हूँ, आपका भाई कर रहा है, आपका भाई शराफत कर रहा है, ये सेठ शराफत कर रहा है। मैं जो वादा आपसे कर रहा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये पूरा करूँगा और पूरी ताकत से अपने भाई सेठ शराफत हुसैन को जिता दीजिए। ये वही शराफत है, आपका बढ़ता हुआ इंसान है, कहीं आपको धोखा नहीं मिलेगा। और मेरे अंदर कभी जिंदगी में बिरादरी की बूबास नहीं है। मैं एक बिरादरी से इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ। मुझे जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब जरूरत पड़ी है, तो पूरे कस्बे ने मेरा साथ दिया है, पूरे कस्बे ने साथ दिया है। ये अल्लाह गवाह है, आप लोग भी गवाह हो। मेरे अंदर बूबास नहीं है बिरादरी की कि कौन बिरादर है, कौन मंसूरी है, या कौन शेख है, या कौन खान साहब है, या हिंदू है या मुसलमान है। देखो ऐसा है, नेता एक बिरादरी से नहीं बनता। मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ कि नेता कोई भी हो, एक बिरादरी से कभी जिंदगी में बन नहीं सकता। मैं पूरे नगर से 71,645 लोगों से वोट मांग रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ आपकी खातिर। आपकी जो ताकत है वो ताकत आपके हिस्से में आएगी और आपकी ताकत में दूसरी ताकत जब मिल जाएगी तो आपका भाई इतने बड़े बहुमत से जीतेगा कि पूरे ज़िले का रिकॉर्ड जो है ये टूट जाएगा। ये लोगों में हमारे आपके बीच में बंटवारे की शक्ल पैदा कर देते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, या ये मंसूरी है, या ये अंसारी है, या ये शेख है, या ये पठान है, ये या मुग़ल है या सैयद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हुए कहता हूँ कि कोई भी इंसान एक बिरादरी से नहीं बन सकता जब तक पूरे समाज की ताकत उसके साथ ना हो। मैं किसी में अपने भाइयों में कोई फ़र्क नहीं समझता। भाई किसी ने अगर शेख के घर में जन्म लिया है तो वो शेख हो गया, भाई किसी ने खां साहब के यहाँ अगर जन्म लिया तो वो खां साहब हो गया। इसमें हमारी क्या गलती है? आप सब लोग हो तो मेरे भाई। मेरे अंदर ये आप देख लेना, कभी ज़िंदगी में जब तक भी मैं हूँ दुनिया पे, मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि मैं आप लोगों की ताकत पे चल रहा हूँ। मेरा कोई इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं था। जब मैंने पूरे फरीदपुर का सर्वे किया तो ये चीज़ सामने आई कि फरीदपुर में अगर कोई जीत सकता है तो शेख शराफत ही जीत सकता है। मेरी आपसे अपील ये है कि आप अपना वोट बेकार ना करें, बेकार ना करें। ये आपका वोट बहुत कीमती है। समझदारी से काम लें और 11 तारीख को पूरी बहुमत के साथ आप अपने भाई सेठ शराफत हुसैन को अपनी ताकत दे दें। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप लोगों की मोहब्बत में चल रहा हूँ। मैं 73 साल की उम्र हो गई है मेरी। 73 साल की उम्र में लोग पलंग पे लेट जाते हैं। ये आपकी मोहब्बत में चल रहा हूँ मैं। और जितने गम मैंने दर्द उठाए हैं अल्लाह जानता है, या आप लोग सब जानते हो। मैंने 3 बार दूसरे लोगों को भी मौका दिया कि कोई शराफत सेठी ठेकेदार थोड़ी है। अरे चेयरमैन बनने का 3 पीरियड 15 साल मैंने मौका दिया दूसरे लोगों को कि अगर हिम्मत है तो शराफत से आगे बढ़ो। और शराफत में कोई खासियत नहीं है।
अरे आप जो है इलेक्शन जीत के दिखाओ। आपने ये देखा होगा कि 15 साल के पीरियड में आए, आप किसी को चेयरमैन नहीं बना पाए। जो कैंडिडेट आपके सामने आए, आपने सभी कैंडिडेट को बाखूबी लड़ाया, उनके साथ रहे, सब कुछ किया आपने, लेकिन आप लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। एक शराफत सेठ ही ऐसा इंसान है जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबको चाहता है, सबको साथ लेके चलने का वादा करता है। मैंने आपसे बार बार ये कहा कि वो इंसान जिसमें कोई फर्क नहीं समझता है, वो इंसान आगे बढ़ सकता है। तो आपसे भी दोबारा ये अपील है कि आप अपना कीमती वोट, जो आपके पास वोट है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी ताकत है, आप इसको बर्बाद ना होने दें। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने सेठ शराफत हुसैन को सुना, जो कह रहे थे कि मैं जो राजनीति कर रहा हूँ अपार्ट द सोसाइटी कर रहा हूँ, जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरपाल जी, उन्होंने कहा कि जो लीगल कैंडिडेट है वो यही है और तमाम चीज़ें रखी। तो आप ज़रूर जो है इस पर अपनी बताना कि क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार।